जिस प्रकार बारिश और धूप के मिलने से इंद्रधनुष बनता है, हमारा जीवन भी इसी इंद्रधनुष की तरह ही है, जिसमें खुशियां और गम, अंधेरा और उजाला, अच्छाई और बुराई। तो हम अपनी जिंदगी में क्या करें जिससे कि हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। तो मैं अनीता मित्तल आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे कि हम अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, कोई समस्या ना आए। लेकिन हमारा जीवन है ही ऐसा कि इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी होगी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, तो हम एक पॉजिटिविटी अपने अंदर ला पाएंगे। हमें नेगेटिव को छोड़ना होगा, क्योंकि नेगेटिव को देखने से हमारे विचार भी नेगेटिव होने लगते हैं। दूसरा, हमें पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ही अपनी संगत रखनी होगी। हमें उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करनी होगी जो पॉजिटिव विचारों के होंगे, जो हर टाइम दूसरों की कमियां निकालते रहे होंगे। हमें उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ऐसे लोग पॉजिटिव ना देखकर हमेशा दूसरों की कमियां ही निकालते रहते हैं। तो हमें पॉजिटिव लोगों का साथ रखना होगा। हमें हर रोज अपने परिवार को थोड़ा समय जरूर देना होगा, क्योंकि परिवार के लोग ही हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर हम उनके साथ बैठकर कुछ अच्छी बातें करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और हमें अपनी हेल्थ भी ठीक रखनी होगी। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमें अपने लाइफ में मोबाइल जैसी चीजों को कम करना होगा, क्योंकि हम एक एक मिनट के बाद अपना मोबाइल चेक करते हैं कि अब कुछ मैसेज आया होगा। हमें नहीं पता लगता, इससे हमारा फोकस कम हो रहा है। हमें हर रोज मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे हम अपना फोकस बढ़ा सकें। हमें तनाव वाली बातों से दूर रहना होगा, क्योंकि जितना हम तनाव लेंगे उतना ही ये हमारे ऊपर हावी होता जाता है। हमें एक चीज अपने मन में रखनी होगी कि ये जीवन बहुत छोटा है और मूल्यवान है, क्योंकि जो अच्छे विचार और जो अच्छे काम हम करते हैं वो ही याद रखे जाते हैं। बाकी सब कुछ इंसान भूल जाता है। और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम पैसों से ही मदद करें, और बहुत से कारण होते हैं जिनसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे हम किसी बुजुर्ग को सड़क क्रॉस करवा सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं,
किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, ये भी एक तरह की हेल्प है। और आप देखो, जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे मन को कितना सुकून मिलता है, हमें अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो ये सब बातें अपनाकर हमें अपने जीवन में खुशियों को बरकरार रखना होगा, ताकि हम नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ जाएं। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।